कोई पता नहीं है। चलते हैं कथा की तरफ। बताते कि एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ, गौरा पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। दोनों कैलाश पर्वत पर हैं। पार्वती माता भोलेनाथ बाबा से कहने लगी, प्रभु मैंने सुना है कि आप अमर कथा जानते हैं और महाराज आपकी कथा मुझे भी सुननी है। भोले बाबा ने मना कर दिया तो पार्वती माता मानी नहीं, क्योंकि कहते हैं राजहट, बालहट और त्रिया हट। माता अपनी हट को कहने लगी कि प्रभु मुझे आपकी कथा सुननी है। भोलेनाथ बाबा ने कहा, कथा को सुनने के लिए ऐसी जगह चाहिए कि जहां पर कोई आता जाता ना हो, एकांत जगह चाहिए। तो आज भोलेनाथ पार्वती माता कैलाश पर्वत से दोनों चलते हैं। जगह को ढूंढते हुए कहां पर आए? समुद्र के किनारे। जब दोनों समुद्र के किनारे आए, देखा कि दूर दूर तक कोई मनुष्य नजर नहीं आ रहा था। भोले बाबा ने कहा माता से कि ये स्थान हमारे लिए ठीक है, उसी जगह बैठ जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती माता को कथा सुनाने लगे। उसी जगह समुद्र के किनारे एक मछली उस जगह रहती है। उस मछली में कवि नारायण अंश था। आज भोलेनाथ कथा को सुना रहे थे। पार्वती माता तो सो जाती हैं। उस मछली के गर्भ में जो बच्चा था, वो बच्चा उस कथा को सुनता है। भोलेनाथ बाबा ने जब कथा को सुनाया, पार्वती माता को आवाज दी तो आवाज माता ने नहीं दी, मछली के गर्भ से आवाज आने लगी कि प्रभु जो भी आपने मुझे सुनाया वो मैंने सुना है। भोलेनाथ बाबा ने देखा कि माता तो सो रही है, आवाज कहां से आ रही है? देखा कि मछली के गर्भ से आवाज आ रही थी। भोलेनाथ बाबा कहने लगे, इस कथा को आपने सुना है, आगे चल के आपको नाथों की संप्रदा बढ़ानी होगी। आज भोलेनाथ पार्वती माता कैलाश पर्वत चले जाते हैं और वो मछली के अंदर जो गर्भ है, वो बच्चा कथा को सुनाता भोलेनाथ की। गर्भ में मंत्रों का जाप करते रहते हैं। बताते हैं कि उस समुद्र के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आता था। उस मछुआरे का नाम कामिक था। कामिक उसकी धर्मपत्नी जिसका नाम शारदत्ता था। कामिक और शारदत्ता पर बताते कोई भी संतान नहीं थी। वो भी दोनों संतान के लिए दुखी थे। प्रभु का भजन करते रहते थे कि प्रभु जान जाने कब हमारे इस आंगन में आप खुशियां दिखाओगे। प्रभु का दोनों भजन करते रहते थे। इधर वो कामिक मछली पकड़ने के लिए
उसी जगह समुद्र के किनारे आ जाता है। कामिक ने जब अपने जाल को फैलाया तो उसमें तमाम मछली पकड़ में आती हैं, और जो मछली के अंदर कवि नारायण थे वो भी मछली आ जाती है। कामिक मछली जब पकड़ता है, बाहर निकालता है, तो आज वो मछली समुद्र में चली जाती है वापस, और मछलियों को कामिक ले जाता है, बाजार में बेचता है और अपने घर का पालन करता है। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय बाद वो मछली बच्चे को जन्म देने वाली थी, समुद्र के किनारे आती है। उस मछली ने समुद्र के किनारे एक अंडे को जन्म दिया और वो समुद्र में वापस चली जाती है। अंडा समुद्र के किनारे उस जगह पर एक बगुला आता है। बगुले ने जब अंडे को देखा तो आज वो बगुला अंडे की तरफ आया। उस अंडे में बगुले ने चोंच मारी तो उस अंडे से एक बच्चा निकलता है। जब बच्चा निकला, बच्चे की रोने की आवाज, तो आज वो बगुला उड़ जाता है, क्योंकि वो बच्चा गुरु मच्छेंद्र नाथ है। बोलिए गुरु मच्छेंद्र नाथ की, सच्चे दरबार की। बगुला उड़ जाता है, वो बच्चा रोने लगा। समुद्र के किनारे कोई भी नहीं है, बच्चा रो रहा है। कामिक का काम तो मछली पकड़ने का था। कामिक वो मछली पकड़ने के लिए फिर आता है उसी जगह। उसके कानों में जब बच्चे की रोने की आवाज पहुंची, वो कामिक इधर उधर देखने लगा कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, और ये बच्चा किसका है। जब कामिक ने बच्चे को गोदी में उठाया, भक्तों बताते हैं कि बच्चे को चेहरे को देखा कामिक ने, उसका चेहरा सूर्य की समान चमक रहा था, बहुत ही सुंदर बच्चा था। कामिक आवाज लगाने लगा कि ये बच्चा किसका है, पर वहां पर कोई नहीं था, बच्चा गोदी में है। कामिक ने बच्चे को सीने से लगा लिया तो इधर में भक्तों आकाशवाणी की आवाज होती है। कामिक ने बच्चे को लगाया सीने से तो आकाशवाणी की आवाज होने लगी। जब आकाशवाणी की आवाज हुई, कामिक इस बच्चे को तुमने अपनी गोदी में लिया है। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा कवि नारायण अवतार, और इस बच्चे का नाम मच्छेंद्र नाथ है। कामिक देखने लगा ये आवाज कहां से आ रही है, वो तो आकाशवाणी की आवाज है। इस बच्चे को आप अपने घर ले जाओगे, इसका पालन करोगे, और इस बच्चे के साथ में तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। कामिक ने जब आकाशवाणी की आवाज सुनी, मछली पकड़ना तो भूल गया, बच्चे को लेकर कहां पर पहुंचा, अपने घर। अपनी पत्नी शारदत्ता को आवाज लगाई
और कहा कि ये बच्चा हमको भगवान ने दिया है। जब शारदत्ते ने बच्चे को देखा, बहुत ही सुंदर बच्चा है, बच्चे को सीने से लगा लिया। कामिक ने शारदत्ता को पूरी बात बता दी। तो आज वो शारदत्ता कहने लगी, प्रभु आपने मेरी सुनी पर आपने बहुत देर कर दी। आज जो मैं आप पर भरोसा करती थी, आज वो मेरा भरोसा पूरा हुआ। शारदत्ता काफी खुश हो जाती है बच्चे को लेकर। आज वो शारदत्ता अपने महलों में बच्चे का पालन करती है। दोनों ही प्राणी बड़े खुश हैं, क्योंकि उन पर संतान नहीं थी, प्रभु ने संतान दी। आज वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो वो कामिक अपने साथ में बच्चे को मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। कहता है, बेटा मच्छेंद्र, हमारा ये काम है और इन मछलियों से ही हमारा घर चलता है। मच्छेंद्र नाथ देख रहे हैं कि मेरा पिता ये पाप कर रहा है, क्योंकि मछली को पकड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं, मेरे पिता पाप करते हैं। मच्छेंद्र नाथ ने समझाया तो कामिक ने उनकी बात को नहीं माना। कहने लगे, बेटा इससे ही तो हमारा घर चलता है, इस काम को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम। कामिक मछली पकड़ के लाता है, एक टोकरे में मच्छेंद्र नाथ के पास रख देता है। कहने लगा, बेटा मछलियों को देखना, मैं और मछली लेने के लिए जा रहा हूं। मच्छेंद्र नाथ एक एक मछली करके समुद्र में छोड़ देते हैं। कामिक लौट के आया, कहने लगा, बेटा मच्छेंद्र, वो मछलियां कहां गई। मच्छेंद्र नाथ ने कह दिया कि मैंने मछलियों को तो समुद्र में छोड़ दिया। कामिक अपने बेटे पर गुस्सा होने लगा। कहने लगा, बेटा तूने ये क्या कर दिया, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से इन मछलियों को पकड़ता हूं और तूने छोड़ दिया। अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो क्या भीख मांगेंगे। अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। जब कामिक ने इतनी बात कही, मच्छेंद्र नाथ मन में विचार करने लगे कि इस पाप से अच्छा तो भीख मांगकर खाना अच्छा है। आज मच्छेंद्र नाथ